नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात। दोस्तों, मैं आज आपसे देश की राजनीति के बारे में गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, वो काफ़ी चिंता का विषय है। अगर आप 2000 कुछ पहले से 2018 से अगर आप यहाँ की विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर ध्यान दें, तो इन्होंने हमेशा ऐसे सवाल उठाए, लेकिन जब उसका सबूत देने की बात होती है तो ये आप पीछे भाग जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, 2018 में राफेल डील पर सवाल उठाए गए, लेकिन और मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, इस तरह के नारे लगाए गए और इस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी चुप नहीं हुए। वो चुनाव प्रचार में इसको बार बार इस नारे को रिपीट करते रहे। उसके बाद हालांकि इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही हुआ, उनको फायदा नहीं हुआ और भाजपा की सीट पहले से ज़्यादा बढ़ गई 2019 के चुनाव में। उसके बाद देखें आप, 2019 में चुनाव हारने के बाद ईवीएम और इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने लगे और उसके संबंध में कोई ठोस सबूत भी उनके वो नहीं ला सके, लेकिन गैर जिम्मेदार तरीके से लगातार सवाल उठाते रहे। उसके बाद आप देखें 2021 में पेगासस जासूसी कांड को लेकर के कई दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। इसमें कांग्रेस और सारे भी महागठबंधन के सहयोगी दल थे, उन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल में जो जासूसी की जा रही है उसका चेक करने के लिए मोबाइल मांगा, तो इन लोगों ने अपना कोई मोबाइल नहीं दिया चेक करने के लिए, लेकिन ये आरोप लगाते रहे। उसके बाद ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाते रहे। एक तरह से आप देखें कि देश के हर संवैधानिक संस्थानों पर जो भी कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी दल के खिलाफ कोई निर्णय आने से या उनके हार जाने से, वो हमेशा इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयोग को, ईडी कोई कार्रवाई करती है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्ट मंत्रियों पर, नेताओं पर, तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सीबीआई कोई कार्रवाई करती है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई जजमेंट इनके खिलाफ देता है तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाई जाती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए गए और इसमें इलेक्शन कमिश्नर को बुरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया और आरोप लगाया गया कि भारत का चुनाव आयोग एनडीए की मदद कर रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं ला सके। उसी तरह से अभी चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव के पहले एसआईआर कराई जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है एसआईआर। इसमें चुनाव आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 7,24,000 नाम सही पाया गया है। उनका नाम इलेक्शन
कमिश्नर के सूची में अनुबंधित है, लेकिन 65 लाख आदमी के नाम उसमें कटे हैं। 65 लाख में 22 लाख मृत हैं जिनका नाम हटाया गया है। 7 लाख के लगभग ऐसे आदमी हैं जो कि उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाके शिफ्ट कर गए हैं, और लगभग 30 से 35 लाख ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई ट्रेस नहीं है, तो ऐसे आदमी का नाम कटा है। इस मुद्दे को लेकर के बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, सीपीआई-एमएल और जो उनके सहयोग महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं, ये सभी यात्रा कर रही हैं। वोट बचाओ यात्रा, कुछ इस तरह के नारे लगा रहे हैं, और उसके साथ ये भी नारा लगा रहे हैं कि मोदी 2019 में वोट चोरी करके 2024 में वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, और उसके साथ ये नारा लगाते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी वोट चोर, ऐसे करके नारा लगाते हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी वोट चोरी से संबंधित, चाहे कर्नाटक का हो या अन्य जगहों का हो, या बिहार में भी कुछ उन्होंने ये लोगों से बात की और लोगों ने उनसे शिकायत की कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन जांच में पाया गया कि उनका नाम लिस्ट में है और वो गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने बाद में एक्सेप्ट भी किया। एक महिला भी इसमें आई, शायद उनका नाम रेणु देवी या कुछ नाम है। उन्होंने भी कहा कि हमारे परिवार का नाम, पहले तो उन्होंने राहुल गांधी के सामने में कहा कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग और बीएलए उनके पास जाकर के बोले कि तुम्हारा नाम कट गया है, तुम जाके राहुल गांधी से शिकायत करो, तब तुम्हारा नाम उसमें जुटेगा। तो उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो इससे लगता है कि गरीब और अनपढ़ लोगों को बरगला करके और उनसे इस तरह का स्टेटमेंट लिया जाता है, जो बाद में उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि हमसे जो है सो ये कहवाया गया। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से बेसलेस सवाल सरकार पर और संवैधानिक संस्थानों पर उठाई जा रही है, तो इससे लगता है कि देश में अविश्वास और भ्रम और अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये बयान भी दे चुके हैं कि भारत में भी श्रीलंका और बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी, उसी तरह से यहाँ भी बगावत हो जाएगा, और ये लगता है कि उसी दिशा में शायद कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां आगे काम कर रही है कि देश में जनता के बीच अविश्वास पैदा किया जाए, भ्रम पैदा किया जाए, अराजक की स्थिति की जाए, ताकि आगे जाकर कोई बगावत हो सके। और जब वोट से अगर आप नहीं जीत सकते हैं तो बगावत करके जबरदस्ती से सत्ता पर काबिज होने का ये एक कोशिश हो सकता है। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत ऐसे बड़े देश में जहां पर कि 140 से 150 करोड़ आबादी है, क्या इतने बड़े देश में बांग्लादेश की स्थिति या श्रीलंका की स्थिति या पाकिस्तान जैसी स्थिति हो सकती है? जहां तक मेरा अपना विचार है कि ये स्थिति असंभव है,
क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है जो इस तरह के अराजक स्थिति का या इस तरह के दुष्प्रचार का विरोध करते हैं। और वो निश्चित रूप से इस तरह का भ्रामक प्रचार और इस तरह का स्थिति जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो निष्फल होगी और देश में अस्थिरता और शांति आएगी। ये मेरी कामना है। मैं ये आशा करता हूँ दोस्तों आप इस पर अपना कमेंट दें, अपने सुझाव दें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।